क्या कारण है आप लोग जो है इस तरीके से आज घोड़ा गाड़ी लेके निकल पड़े हैं? जो गवर्नमेंट ने पर्ची बता दिया, जो फोर गड्डियां ने वो अपने बंद गाड़ियां 1 नवंबर को, क्या इसका सीधे तौर पे आम जनता पे असर देगा? आम जनता पे असर पड़ेगा। दूसरी तरफ तेल भी महंगा हो रहा है, उसका भी असर पड़ेगा। आम पब्लिक घोड़ा गाड़ी पे होगी मैडम। सरकार को बताना चाहते हैं कि आपका अडानी पूरा देश नहीं चला सकता, इस आम पब्लिक ने भी बच्चे पालने हैं। सबको कॉकरोच ही बोला हुआ है। कॉकरोच पार्टी आज 15 मिलियन व्यू फॉलोअर्स हो गए उनके। 2 दिन की पार्टी है कॉकरोच पार्टी। हम भी वो ये चाहते हैं कि हम भी पार्टी बनाएं कोई। हमको बेवकूफ बना रहे हो। पढ़े लिखे लोग हैं आज हर समाज में। किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने पेट का विरोध कर रहे हैं। इसको कहां से भरे? तो मंत्री जी, क्या आप मीडिया में डिबेट करने को तैयार हो कि मोटर व्हीकल एक्ट को आपके द्वारा डील किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, या फिर ये कहीं बाहर, देश के बाहर से इंस्ट्रक्शन आ रही है? कहना है कि सरकार को ये लागू कर देना चाहिए, यही इसी से सामान की आवाजाही होगी। इस समय मेरी मौजूदगी है राजधानी के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट हब संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में। नमस्कार, मैं नंबर आप देख रहे हैं जल। आपको बता दें ट्रकों के पहिए जो हैं थम चुके हैं और आप देख रहे हैं मैं घोड़ा गाड़ी, पीछे बता दें बैलगाड़ी भी है और गधा गाड़ी का भी इंतजाम हो चुका है। ये आज जो है विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रक ड्राइवर जो है सड़कों पर उतर आए। इनकी कुछ मांगे हैं और ट्रकों के पहिए जो थम गए। ऐसे में यहाँ तमाम ट्रक ड्राइवर्स पहुंचे हैं जिन्होंने 21, 22 और 23 तारीख तक के लिए बता दें चक्का जाम कर दिया है, जिसका सीधा असर बता दें आम जनता पर पड़ने वाला है। आइए जुड़कर जानेंगे इन ट्रक ड्राइवरों से कि आखिर इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। क्या कारण है आप लोग जो है इस तरीके से आज घोड़ा गाड़ी लेके निकल पड़े हैं? जो गवर्नमेंट ने पर्ची बता दिया, जो फोर गड्डियां ने वो अपने बंद गाड़ियां 1 नवंबर को, इसलिए ये हड़ताल पूरे दिल्ली में 3 दिन की हड़ताल। इसका असर आम जनता पर देखने को मिलेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो आज भी सरकार ने मीटिंग हुई है, कोई मीटिंग में कोई हिस्सा नहीं निकलिया आज, तो अगे 3 दिन जारी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल क्यों और कब तक जारी रहने वाली है? ये 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, परसों इसको खत्म हो जाएगी। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी सरकार? 2 मुख्य मांगे हमारी, BS4 गाड़ियों की और ग्रीन टैक्स की 2 मांगे हैं हमारी। क्या इसका सीधे तौर पे आम जनता पे असर देगा? आम जनता पे असर पड़ेगा। दूसरी तरफ तेल भी महंगा हो रहा है, उसका भी असर पड़ेगा। कई चीजों का असर पड़ेगा। तो आज जो है यहाँ पे आप मुद्दे लेकर आज खड़े हैं, इस तरीके से घोड़ा गाड़ी लेके आ गए, क्या क्या बता रहे हैं? घोड़ा गाड़ी इसलिए ले ली कि हमारे डीजल नहीं डलेगा गाड़ियों में, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ना चलान भर पाएंगे, और ना ही उसके अंदर जो पोल्यूशन का ग्रीन टैक्स से पैसे ले रहे हैं। अगर हमारा घोड़ा गाड़ी होगी तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप ही कह सकते हैं भविष्य हमारे घोड़े गाड़ी पे आना पड़ेगा सबको। कॉर्पोरेट कराने का तो इन्होंने ट्रेन दे दी, प्लेन दे दिया, आम पब्लिक को जो घोड़ा गाड़ी दे दी। आम पब्लिक घोड़ा गाड़ी पे जाएगी, आम पब्लिक घोड़ा गाड़ी पे होगी मैडम। सरकार को बताना चाहते हैं कि आपका अडानी पूरा देश नहीं चला सकता, इस आम पब्लिक ने भी बच्चे पालने हैं, आम पब्लिक ने भी खाना खाना, रोटी खानी है। उनको खच्चर रेड़े पे कर दिया, घोड़ा गाड़ी पे कर दिया, गड्डी लोड हो रही है। उनको अडानी को रेल दे दी, प्लेन दे दिया, एयरपोर्ट दे दिए, देश का सारा माल लुटा दिया अडानी के ऊपर। हमें आम जनता को ले आए घोड़ा गाड़ी के ऊपर, खच्चर गाड़ी के ऊपर। क्या देश का हाल होएगा? आने 2-4 दिन में देखा आपने कांग्रेस पार्टी बन रही है। क्या देश किधर लेके जा रहे हैं देश को? जे हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। 2 दिन में कांग्रेस पार्टी को 15 मिलियन फॉलोअर्स हो गए 2 दिन के अंदर। पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने पेट का विरोध कर रहे हैं। इसको कहां से भरे, कहां से बच्चों का पेट भरे? ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया, 5200 रुपए की पर्ची कर दी। पहले कितने का था? पहले मैडम वो 2000 की बढ़ोतरी कर दी इसमें। पहले 2000 की बढ़ोतरी कर दी बड़ी गाड़ी के ऊपर। फिर अपना BS4 गाड़ियां जो दिल्ली NCR में 17 लाख गाड़ी है, उस 17 लाख गाड़ी को ड्राइवर चलाते हैं, मोटर मालिक चलाते हैं, उन गाड़ियों को बंद करने की तैयारी कर रही है सरकार। तीसरा, एक 10 लाख रुपए गाड़ी महंगी बेची हमें, जिसको BS6 बोलते हैं,
वो गाड़ी 10 लाख महंगी बेचने के बाद 10,000 रुपए महीने का उसमें यूरिया डलता है, एक केमिकल है वो डलता है, उसके बाद भी उस पे 5200 की पर्ची, उसके ऊपर ग्रीन टैक्स। सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है भी हाँ जी ये गाड़ी प्रदूषण नहीं करती, पर फिर भी हमारे से उसके ऊपर ग्रीन टैक्स की प्रदूषण के नाम की पर्ची ली जा रही है। किसे जो स्ट्राइक, अभी आप देखिए, ये देखिए गाड़ियां आज हो रही है, हम क्या इनका विरोध कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, इनकी गाड़ियां नहीं लोड करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के चलाई है सरकार ने, साफ शब्दों में कह दिया ये मैटर ही सुप्रीम कोर्ट का है, हमने तो कुछ करे ही नहीं। बंदूक सरकार की है, कंधा सुप्रीम कोर्ट का, घोड़ी ट्रांसपोर्टरों के ऊपर चल रही है। अच्छा ये बताइए, BS4 बंद हो जाएगी तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है, घर बैठना है, फिर क्या करेंगे। गाड़ी BS4 अब नई गाड़ी आ रही है, उसमें इतनी जानकारी है नहीं। हाँ, मेरा कोई ड्राइवर है। अच्छा तो BS4 गाड़ी बंद होना नहीं चाहिए, वैसे तो कायदा में ये है। जो उसके 10 साल का अपने समय पूरा करेगी तभी बंद होना चाहिए, नहीं? हाँ, 10 साल का समय होता है गाड़ी का, वो तो बंद हो ही जाता है, फिर तो चलो मजबूरी है। अच्छा ये बताइए, एक ड्राइवर को क्या क्या दिक्कतें है ग्राउंड में? दिक्कत तो हर तरीका की दिक्कत आती है रास्ते में। कार वाला है वो भी परेशान करता है, हर तरीका की दिक्कत आती है, मारपीट करता है रास्ते में, ये ना होना चाहिए। अब बड़ा गाड़ी है, टोल वाले क्या कहते हैं? टूल वाले भी दिक्कत करते हैं, 1-1 घंटे लाइन में लगाना पड़ता है, पहले फास्टैग है फिर भी लाइन में लग रहा है, बहुत दिक्कत होती हैं। तो कितने से कितने घंटे चलाने का टाइम मिल पाता है आप लोगों को? हमारा तो 24 घंटे चलाने का टाइम ही है, सोने का क्या टाइम है, कोई टाइम नहीं है। नहीं है, होता है ना कि यहाँ पे नो एंट्री जोन है, या इस टाइम में नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना, क्या कितने 11 बजे रात को 11 बजे घुसते हैं दिल्ली में, अच्छा, सुबह 7 बजे बंद हो जाता है दिल्ली। 7 बजे बंद हो जाता है। तो एक लिमिटेड टाइम में चलाते हैं। हाँ, तो घर कब जा पाते हैं आप अपने? घर जाते हैं वही 4 महीने में, 3 महीने में। घर कहाँ है आपका? UP एटा। तो परिवार वालों को इंतजार रहता है कि इंतजार रहता है, उनको भी दिक्कत होती है, क्या है क्या नहीं है, रास्ते में कमाने वाला है, बच्चे भी देखने हैं, सारा कुछ देखना है। और कई बार हादसों के शिकार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब BS4 गाड़ी तो नहीं बंद करना चाहिए, BS4 गाड़ी तो दिक्कत ही होती है। मरेना लंगर आज भी चलेंगे, लेकिन जो पीछे से माल आ रहा है उसकी शॉर्टेज होएगी, और आने वाले 2 दिन में पता लग जाएगा कितनी शॉर्टेज होगी। मतलब आप सीधे तौर पे सरकार को चेताना जगाना चाह रहे हैं? उनको कहते हैं देखो हमारी कोई औकात है, हमें कुछ समझो, हम ये नहीं है कि जो कॉकरोच, सबको कॉकरोच ही बोला हुआ है। कॉकरोच पार्टी आज 15 मिलियन व्यू फॉलोअर्स हो गए उनके, 2 दिन की पार्टी है कॉकरोच पार्टी। हम भी वो ये चाहते हैं कि हम भी पार्टी बनाएं, कोई हम भी सरकार के अगेंस्ट पार्टी बनाएं। आज कॉकरोच बनी है, कल खटमन बन जाएगी, फिर एक बिच्छू बन जाएगी, कोई पार्टियां बन जाएंगी। सरकार चाहती नहीं हमारा इज्जत। हमने वोटें दी हैं सरकार को कि चलो हमारा ख्याल रखेंगे, हमारे ऊपर, हमारी गर्दन पे, हमारा नाक भी बंद, हमारा मुंह भी बंद, हमारी गर्दन भी बंद। मैं यही कहना चाहूंगा सरकार के कि हम बड़ी उम्मीदों से सरकार को लगाते हैं, लेकिन आज बड़े शर्म के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है। इतना चुनने के बाद आज पूरे भारत में हम बीजेपी को नाच देते हैं, और बीजेपी हमारी कोई मांग मांगने को रेडी नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब आदमी मारा जा रहा है। और मोदी जी का तंत्र है कि हम देश का विकास करना है। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बैकबोन इंडस्ट्री है, इसके लिए विकास चाहिए तो इस इंडस्ट्री को साथ रख के चलना होगा। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि इस विषय के अंदर एक जल्द से जल्द गठित करके इन सारी समस्याओं का हल करें। अच्छा ये बताइए सर कि कितने ट्रक ड्राइवर्स भाई प्रभावित होने वाले अगर ये स्ट्राइक रहने वाली है तो? मैम इससे कम से कम आज की डेट में 3 लाख और आने वाले 3 दिनों में 16 लाख ट्रक प्रभावित होंगे, 16 लाख। उसके साथ लेबर, होटल, मैनेजमेंट। आज हमारा वैसी ग्लोबल व्यवस्था नष्ट हो रही है, हम लोगों को देश को साथ खड़े होने की है, लेकिन यहाँ हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रभाव किए जा रहे हैं जिससे हम बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे और हमारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार से आप अपनी क्या मांगे रखना चाहते हैं? हम यही रहना चाहते हैं कि ये जो एक NGT टैक्स को इन्होंने 2 महीने में बढ़ाया है, इसको वापस लिया जाए। BS4 गाड़ी जो मात्र 17 में आई थी, 4-5 साल नहीं चली, उसके बाद कोरोना काल आ गया, लोगों की EMI से किस्तें टूटी। आज किस्त नई गाड़ी की 80-85 हज़ार की हो गई है। सरकार उनको सोचे जो मीडियम लेवल के ट्रांसपोर्टर है, वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे, वो कैसे बैंक की किस्त देंगे? कि अगर ये माहौल रहेगा कि हर चीज़ में वृद्धि होती रहेगी तो कहाँ से वो निकालेगा? तो निवेदन यही है कि बैकबोन इंडस्ट्री को सरकार सहारा दे और अपने इस संकट के दौर पे इस समय को आश्वासन से, हम नहीं कहते कि हम कानून तोड़ना चाहते हैं, हम नहीं कहते नियम तोड़ना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि नियम कुछ हो। अगर हमारा ऐसे दिन में परेशानी होती है, हमें दिन में 2 घंटे कम कर दो, लेकिन रात हमारे लिए दो।
रात को जो हम ट्रैफिक करके हमारी गाड़ी को मात्र आधा घंटा लगना है दिल्ली क्रॉस होने में, कारों को पूरा पूरा दिन फ्री में दौड़ाया जाता है, कारों में सब इधर से उधर होती है, पोल्यूशन उनसे हो रहा है, हमारे मालवाहक से नहीं हो रहा, जो आज इनके अंदर ये मेंटेलिटी बैठ चुकी है। और हम इस सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को ध्यान से सुने और संज्ञान में रखते हुए हर गरीब आदमी का साथ दें। कोई आदमी की अगर गाड़ी है BS4, उसके बच्चे की पढ़ाई है, उसके घर में शादी है, वो बेचारा कैसे करेगा? उसकी गाड़ी को आप कबाड़ कर दोगे? आपको निर्माता कंपनी ने बताया होगा ना जब लॉन्च करी होगी, तो निर्माता कंपनी को आगे लाओ, पूछो कि वो एकदम पोल्यूशन करने लग गई वो गाड़ी। BS6 से पहले वो पोल्यूशन नहीं कर रही थी, अब वो पोल्यूशन करने लग गई गाड़ी। सिर्फ गाड़ी ही कर रही है, ट्रक और कोई व्हीकल नहीं कर रहा। तो हम निवेदन यही है कि इसको ध्यान से समझें तो, और गरीबों का हक रख के जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट का है कि बेरोजगारी को खत्म करना है, इससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ेगी। इस चीज का बड़े भैया ने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डीजल के ट्रक, किस पे? डीजल के ट्रक और CNG और अब इलेक्ट्रिक को कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार की आंखें खोलना चाहता हूँ कि कमर्शियल वाहन अपने आप में लिवलीहुड का सोर्स होता है, आजीविका का। कार चलाने वाले के पास उस पे एक ऑप्शन अल्टरनेटिव होता है कि आप मेट्रो से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, जैसे आज मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं, ठीक है ना, जनता में दिखाने के लिए। लेकिन एक ड्राइवर होने के नाते कमर्शियल उसका, चाहे ट्रक हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे कोई भी हो, अगर मैं वो नहीं चलाऊंगा तो परिवार को क्या खिलाऊंगा? समझना। अब बात रही डीजल के वाहन की। आप इस केस में 1985 से MC मेहता वाले में जब चले थे तो 1991 में आदेश और फिर 97 से आर्टिकल 142 तक का यूज हुआ था इसमें, आर्टिकल 142 तक का, जिसके चलते आज नो एंट्री और वो, खैर वो मैं विषय नहीं कहना चाहूंगा, मेरा खुद का कोर्ट में पेंडिंग है, कंटेम्प्ट का मामला हो जाएगा। लेकिन डीजल के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि जब आपने रातों रात CNG बसों को रातों रात ट्रांसफर करवा दिया गया था डीजल से CNG में, सरकार कहती रह गई थी हम पे फंड नहीं है, हम पे सुविधाएं नहीं है, हम पे टेक्नोलॉजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आपको ये करना होगा। और 2 से 3 सालों में सारी जितनी भी बसें थी ब्लू लाइन उस समय जो होती थी वो DTC की भी, वो सब CNG में कन्वर्ट हो गई थी, डीजल को बंद करने के उद्देश्य से। आपके पास जब ये 2015 का आदेश आया ECC लगाने का, तो 2018 में फिर से एक आपके पास इंटरलोटरी एप्लीकेशन आई, IE एप्लीकेशन, जिसमें एक आ गया पॉलिसी एडवाइजर्स को यहाँ क्वेश्चन मार्क करना चाहूंगा मैं कि जो पॉलिसी बनाते हैं उनकी पॉलिसियां फेल हो रही हैं। ये फेलियर ऑफ पॉलिसी का डाउनफॉल, ये सिस्टम फेल हो रहा है, क्योंकि हमारा पैसा लगता है खून पसीने की इन वाहनों को खरीदने में। वो बात कि जब न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आती है वो महंगी आती है और ज्यादा पैसा लगता है। 2018 में जब ये कहा गया कि नहीं भाई ये टैक्सी और कमर्शियल वाहन जितने भी है डीजल की रजिस्ट्रेशन बैन करो, कहा गया था सभी वाहनों पे, ट्रकों का तो वो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन डीजल पे बैन हो गया था, लेकिन प्राइवेट कार को 2000 सीसी तक आपने डीजल में छूट क्यों दी? डीजल को बैन क्यों नहीं किया? जब डीजल है, कोज क्या है? कोजेशन थ्योरी आप समझते हो, लॉर्ड बुद्धा ने भी दी है और उसको आपके प्लेटो ने भी कहा है कि कोजेशन के 4 भागों में बांटते हुए, मटेरियल कोज और उसका एफिशिएंट कोज और फॉर्मल कोज और फाइनल कोज। मैं ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन आप ये बताएं जो मेन कोज पोल्यूशन था वो था डीजल। डीजल को आप आज तक बैन नहीं कर पाए, आप पॉलिसी बनाने में फेलियर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वही बातें करती है जैसा कि यहाँ मंच से बताया गया, जो उनके पास पक्ष रखे जाते हैं। जो पार्टी वहां पे आज तक गई ही नहीं होगी, जिन्होंने वो अपनी बात लैक ऑफ नॉलेज के चलते उस तरह से रख नहीं पाए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहां से आदेश दे पाता? यहाँ न्याय व्यवस्था पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन अब बात है, जैसे अगर आश्वासन मंत्री जी ने दे दिया है दोबारा से पिटीशन फाइल करने का, तो मंत्री जी हमें ये मत मजबूर करो कि हम अब आपसे पर्यावरण की आड़ में, जो आप चाहे कोई सरकार कोई भी हो, नाम किसी से बायस है, नाम किसी के सपोर्ट में है। यहाँ ट्रांसपोर्टर के लिवलीहुड का मामला है, ट्रांसपोर्टर्स के, तो क्या आप ये इस चीज पे अब मीडिया में डिबेट करने को तैयार हो कि मोटर व्हीकल एक्ट को आपके द्वारा डील किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, या फिर ये कहीं बाहर, देश के बाहर से इंस्ट्रक्शन आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की क्या है, उजागर करो।
UNGTR का 1998 का एग्रीमेंट जो आपका द्वारा साइन किया गया है उसको उजागर करो। ये तो 2006 में किया गया था, लेकिन मोदी सरकार के हमारे काल में नहीं है, तो 2016 में आप पेरिस एग्रीमेंट साइन करके आए, उसके बाद आप मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लेके आए हो। हमको बेवकूफ बना रहे हो। पढ़े लिखे लोग हैं आज हर समाज में, जिनको कमाई करवाने के लिए आज ऑनलाइन एग्रीगेटर बना के आप लेके आए, 5G टेक्नोलॉजी दी, संसाधन दिए, ये आज आप पे उल्टे पड़ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं संसाधनों की वजह से हम ये जान पाने में कामयाब होते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है या सही है। एक चीज और कि क्या अल्टरनेटिव दिया गया है, क्योंकि ये लिवलीहुड सोर्स है। नो एंट्री आज तक दिल्ली पुलिस वाले हमसे, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है साहब, क्राइम ब्रांच ने, कि संगठन चल रहा था, कि वो चल रहा था, गिरोह कोई गिरोह नहीं था, सब इनका है, इनकी जेबों में पैसे जाता है। वो सरोजनी नगर मार्केट में आज मुद्दा उठा हुआ है, खुल के बोल रहे हैं 1-1 करोड़ रुपए इनकी जेब में जाता है। सरकार को अब यह तय करना होगा, जायज जो करना है करो, पर नाजायज ऐसा मत करो कि पानी यहां आ जाए, यहां आ जाए, और फिर यहां से भी इतना हो जाए जब आदमी को हाथ चलाने का न मिले ना, तब वो एक सुरंग खोदता है, सुरंग के जरिए बाहर निकलता है, अगर उसके पास आत्मविश्वास है। और हाँ, हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास पहले भी आत्मविश्वास था, चाहे कितनी गुलामियां झेल ली हो, आज भी आत्मविश्वास है। चाहे हम UN नेशन द्वारा निर्धारित किए गए मोटर व्हीकल रेगुलेशन को आज हम अपने सिर पे थोप रहे हो, ये सच्चाई है इस देश की। नहीं है तो UNGTR क्या है, चर्चा हो। आपको बता दें, जहां ट्रकों के पहिए थम गए हैं और तमाम जो ट्रक ड्राइवर यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी यूनियन से जुड़े लोग मौजूद हैं, और आज राजधानी में आज से लेकर 23 तारीख यानी 23 मई तक इसी तरीके से ट्रकों के पहिए थमे रहेंगे, हड़तालें जारी रहेंगी। और ये कहीं ना कहीं सरकार को चेताने जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो ये भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही इसका असर जो सीधे तौर पर आम जनता पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ। झलको